तो आज हम लोग बेटा जो फर्स्ट फेब में जो आपका जेईई मेंस का पेपर हुआ था इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से केमिस्ट्री में आपको टीच करूंगा। देखिए तो पहला बहुत इजी में बेसिक्स क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। मतलब देख सकते हैं आप कितना इजी है। उसने कहा कि ब्रोमीन का ऑक्सीजन सम ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट ब्रोमिक एसिड एंड पर ब्रोमिक एसिड। तो पहले हमें पता करना होगा इसका फॉर्मूला क्या है। तो भैया ब्रोमिक एसिड का जो फॉर्मूला आपके लिए होता है, लिसन टू मी एवरीवन, ये होता है बेटा HBRO3। इसका ब्रोमिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका ब्रोमिक एसिड होता है। और पर ब्रोमिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है, पर ब्रोमिक एसिड। तो पर ब्रोमिक एसिड होता है बेटा HBRO4। तो अगर HBRO3 में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आपको पता है H कितना होता है, +1, और ऑक्सीजन कितना होता है, -2। -2 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 हो गया, ये -6 हो गया। तो Br कितना आ गया बेटा, इसमें से ये आ गया +5। और यहाँ पे देखो H कितना होता है, +1, और ऑक्सीजन कितना होता है, -2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो -2 4 से -8, तो ये -1 हो गया और -8 हो गया। अगर आप देखो तो और में क्या आएगा, +7। अब इनको सम कर दो, इसे 12। तो इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा, 12 होगा, सम होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिस इज इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन था जो आपका एसएससी और रीजनिंग टाइप के होते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन था। पहला क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर एक्सप्लोसिव। ये तो सही बोल रहा है, मतलब ऑक्साइड और क्लोरीन क्या होते हैं, ऑक्साइड वो एक्सप्लोसिव तो होते हैं। पर सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ये मतलब जो सब्सटेंस की रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो स्टेटमेंट इसका फर्स्ट सही हो गया, सेकंड मतलब कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। तो ये आंसर आएगा इसका। ओके बेटा, तो दो क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो उसने क्या पूछा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ MnO2। तो आपसे क्या बोल रहा है वो कि मैग्नीज ये Mn2O7। ये क्या स्टेटमेंट है, MnO लिंकेज है इसमें, या Mn लिंकेज है, या टेट्राहेड्रल अबाउट टेट्राहेड्रल तो वो होता है, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता। तो ये लिंकेज तो नहीं होता। दो चीजें करेक्ट है इसमें से, A करेक्ट है और C करेक्ट है। आई मीन टू से कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएं Mn2O7 का तो कैसा निकलेगा, लिसन टू मी। ये आएगा Mn और ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं लोग। यहां से आएगा आपका ये Mn, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। दिस इज अ Mn2O7। तो दो बातें सीखी, पहला तो कि M और ऑक्सीजन और N का बॉन्ड है इसमें, और दूसरी बात क्या कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, A एंड C। ऑप्शन इज A एंड C फर्स्ट। ओके बेटा लोग, समझ में आपको आया। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा और इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ तो बेटा हम लोग अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट आप जानते हो, इट इज फॉर्म बाय द डबल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, मिक्सिंग ऑफ टू सिंपल सॉल्ट। दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स करके हम बनाते हैं डबल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या क्या, जैसे आपका KCl हो जाएगा या K2SO4 इस टाइप के सिंपल सॉल्ट को मिक्स करके बनता है। तो पहला ऑप्शन दे देते हैं बेटा K2SO4.Al2। ये तो एलएम का फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, एलएम मतलब फिटकरी, एलएम का फॉर्मूला है। एलएम आपको क्या होता है, डबल सॉल्ट। दूसरा में KCl MgCl, ये भी आपका डबल सॉल्ट है, मतलब A और B दोनों सही है, बोथ परसेंट। थर्ड आंसर आपका सही है, बोथ A and B बोथ आर डबल सॉल्ट्स। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, तो ये क्वेश्चन देखिए, FeCl3 रिएक्शन कर रहा है K4FeCl6, CN6 है इसमें, ये रिएक्शन करवा रहा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें जो आपका टेस्ट ऑफ आयरन देता है ना, उसमें जो प्रूशियन ब्लू बनता है, उसका एक फार्मूला पूछ रहा है एक्चुअली।
ठीक है, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखो। अगर हम लोग बेटा Fe+3 की रिएक्शन करवाते हैं, Fe और ये Cn का होल 6 और ये -4, तो ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, इसे बता प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फर्स्ट इज इट, दिस आंसर इज करेक्ट। K4, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ये सॉरी, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, Fe4 और ये FeCN का होल 6 और होल ब्रैकेट का होल थ्राइस, तो प्रूशियन ब्लू बनता है ऑलवेज। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो आपका ये रहेगा क्वेश्चन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है मैक्सिमम स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल। कुछ यहाँ पे एरर है बेटा, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन इसमें होना जरूरी है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पूछना क्या मैक्सिमम स्प्लिटिंग पूछा है, तो जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या होता है बेटा, वो स्ट्रेंथ, जो स्प्लिटिंग होती है स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी आपका स्प्लिटिंग उसमें उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो फॉर काइंड फॉर्मेशन आपको बता दूं, साइनाइड जो आपका माइनस होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग साइनाइड वाले में होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, अगले हम लोग बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का आया था। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में सिंपल, कितना सिंपल आप देख लो, एस ब्लॉक चैप्टर का नाम क्या है, ये एस ब्लॉक से क्वेश्चन आया था, और सिर्फ सॉल्ट के नाम पूछ रहा है, सिर्फ सॉल्ट का नाम कि NaOH का नाम क्या है। तो अगर आप देख लो ढंग से, तो NaOH का नाम क्या है, तो NaOH को क्या बोलते हैं आप, कॉस्टिक सोडा। फर्स्ट ए का क्या हो गया बेटा, ए का क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट, यू नो अबाउट TOP का फॉर्मूला, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला सब इस ब्लॉक में पढ़ते हो। तो कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, डेड बर्ड प्लास्टर, मतलब बी के लिए करेक्ट क्या रहेगा, थर्ड वन, डेड बर्ड प्लास्टर। और अगर फोर्थ देखिए बेटा, हम लोग इस Na2CO3 डॉट टेंस टू, ये तो आप जानते हो किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा। तो सी इज द करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन, सी के लिए फर्स्ट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बहुत इजी है आपको बताना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला होता है स्लेट लाइन का। तो डी का करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो मैचिंग आपकी इस क्वेश्चन में ये परफेक्ट है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन एनवायरमेंटल क्वेश्चन देखा, इसके पे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी, देखिए आप कितना सिंपल है आपके लिए कि आपकी मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी गिवन है और आपसे मोलैरिटी पूछा है। कितना सिंपल से फॉर्मूला का क्वेश्चन आ रहा है कि मोलैरिटी गिवन है और मोलैरिटी पूछा हुआ है और डेंसिटी आपको गिवन है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। करते हैं इसको सॉल्व, कैसे आएगा। तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल्स कितना आपको 3, अगर हम इसका निकालते हैं मास ऑफ NaCl जो सॉल्यूट है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 × 58.5, ठीक है। मास निकालने के बाद वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे बेटा आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लेंगे, ये हो जाएगा 1000 है। तो डेंसिटी अगर 1 है, किसी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी 1 कर दो तो उसका वॉल्यूम जो होता है उसके मास के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इट 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यही सब क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आता आ जाएगा। तो ये 1000 माइनस ये बेटा 58, इसको मिलेगा 3 5 0 वेरी वेल, 3 5 15.5, 8 के 3 4 और 8 5 3 15, 15 to 70, 175.5 है, 174.5। अगर माइनस कर दो आप तो ये लगभग 1000 के आसपास आएगा, इज इट।
देख लेते हैं बेटा ये कितना आ जाएगा। तो अगर आप इसको माइनस करते हो ये 1000 माइनस रहेगा 174.5 825.5, तो यहाँ से आएगा 825.5 ग्राम आ जाएगा। अब हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना सिर्फ मोलरिटी का। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं डेसिमल अपॉन मास ऑफ सॉलिड 825.5 और मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना, मास इनटू 1000 कर देंगे आप, दिस इज 1000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते, मोलरिटी जो आपकी आ रही है वो अगर इसको कैंसिल आउट कर लो, आप कैंसिल आउट कर लो तो बहुत ही इजी बैठ जाएगा ये, और इसकी फाइनल आ जाएगा 3.64 एक करने पर 3.64 आ रहा है, 3.64 है। अब इसको 10 के एक्स में बताना कि x into 10 की पावर -2, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको 364 into 10 की पावर -2, तो आंसर में भी 364। तो मोलरिटी की हुई थी आपको और सिंपल आपको मोलरिटी बतानी थी, तो काफी इजी था आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं लोग। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के जब हाइड्रोजन एटम ने एब्सॉर्ब इतने एनर्जी, तो ये आपको गिवन है एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वांट एंड जंप टू द हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में जंप किया, फाइनल ऑर्बिट क्या है, ग्राउंड n1 आपको पता है, n1 तो 1 है, n2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए n1 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए n1 1 हो जाएगा और हायर ऑर्बिट 22 क्या हो जाएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी डेल्टा एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा -13.6 और हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये डेल्टा E इक्वल हो जाएगा 13.6, 1 तो कैंसिल हो गया बेटा, ये 1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू जो आई, एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आपकी आ रही है यहाँ पे बेटा, एनर्जी आपको गिवन है 12.75। यहाँ से अगर आप n2 की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालोगे तो n2 विल बी 4। यहाँ से n2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपकी बेटा, n2 विल बी 4। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस में आपको समझ आ गया कि ये कितना इजी पेपर आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक कैन बी कंट्रोल्ड। देखो फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है वो मेनली किसके लिए, किस गैस से रिलीज होता है, ये आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है। तो हमें क्या हुआ, कंट्रोल टू नाइट्रोजन ऑक्साइड टू प्रिवेंट। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्रैंक्विलाइजर और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। क्वालिटी में बहुत बढ़िया वीडियो बनी है आपकी।